बाजार से घर आए तो क्या करें टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। जब से कोरोना वायरस महामारी बना है तब से लगभग देश बंद है। दुनिया भर के कई देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी और कुछ देशों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। ऐसे में लोगों को सिर्फ तभी घर से बाहर निकलने की इजाजत है जब कोई जरूरी काम हो, यानी किसी भी गैर जरूरत वजह से घर से बाहर निकलने पर मनाही है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आने के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कोरोना वायरस का संक्रमण तब फैलता है जब कोई व्यक्ति संक्रमित शख्स के संपर्क में आता है। जब कोई संक्रमित शख्स खांसता है या छींकता है तो उसकी छींक या खांसी के साथ ही कई वायरस हवा में चले जाते हैं। जब कोई दूसरा आदमी इनके संपर्क में आता है तो उनके संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप किसी काम से बाहर मार्केट जाते हैं तो आप एक दूसरे से कम 2 मीटर यानी 6 फीट की दूरी पे रहें। यही वजह है कि हर देश सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के नजदीक जाने से बचें जो सांस संबंधी बीमारियों जैसे सर्दी और खांसी से जूझ रहा हो। छींकने और खांसते समय नाक और मुंह पर हाथ रखें और घर आने के बाद सर से लेकर पांव तक साबुन से अच्छे से साफ करें और इसके साथ ही खूब सारा पानी भी पिएं। किसी प्रभावित स्थान पर जाने से पहले अपने हाथों में सुरक्षात्मक दस्ताने पहनकर जाएं। बचाव के लिए दूसरी चीजें जैसे बॉडी सूट और फेस मास्क भी पहनना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आपको बुखार या सांस में तकलीफ के लक्षण नजर आ रहे हो तो उस समय इस बारे में अच्छी तरह विचार कर ले कि आप अपना इलाज कहां से करवाएंगे। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आपको अलग थलग रहने के लिए कह सकते हैं ताकि आपकी वजह से दूसरे प्रभावित नहीं हो। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं तो आपको इन बातों का बेहद ख्याल रखना चाहिए। आपको सबसे पहले खुद को आइसोलेशन में रखना चाहिए। इससे संक्रमण दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगा। किसी तरह का लक्षण दिखने पर आपको अपनी जांच करानी चाहिए। मेडिकल मदद लेने के लिए यदि आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। अपने हाथों से किसी भी चीज को ना छुएं। यदि आपको लगता है कि आप कोविड-19 संक्रमित शख्स की जद में नहीं आए हैं और फिर भी लक्षण नजर आ जाते हैं तो खुद को क्वारंटीन करें और अपने लक्षणों की निगरानी करें। शुरुआती दौर में इस बीमारी के फैलने और दूसरे लोगों को संक्रमित करने के आसार अधिक होते हैं, इसलिए जरूरी है कि शुरुआती दौर में ही खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया जाए। यदि आपको लक्षण नजर नहीं आ रहे और आप पुख्ता तौर पर कोविड-19 संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं तो आपके लिए खुद को क्वारंटीन करना जरूरी है। यदि आप मेडिकल रूप से कोविड-19 संक्रमण का शिकार हुए हैं तो भी जरूरी है कि लक्षण खत्म होने के बाद भी आप खुद को बचाव के नजरिए से 14 दिन तक आइसोलेशन में रखें, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि रिकवरी के बाद भी लोगों में इन्फेक्शन कितने दिनों तक बने रह सकता है। इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस वायरस से खुद को बहुत हद तक बचा सकते हैं। जिन लोगों से हमने बातचीत की या जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनके कहे के अनुसार आपको अपना टेस्ट हर हाल में करा लेना चाहिए अगर आपको शक है कि आप संक्रमित हो सकते हैं। अगर आप करवाते हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे मिलेगा कि अगर लक्षण बाद में भी नजर आते हैं तो आपको अस्पताल में भर्ती होने में आसानी होगी, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने के लिए आपका कोविड टेस्ट हुआ होना जरूरी है। चाहे आपके सिम्टम्स कैसे भी हो, सीरियस या हल्के, मगर अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ तो अस्पताल आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको जरा सा भी शक है कि आप संक्रमित हुए हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।